स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज के लेक्चर में हम हैलोजन का जो सेकंड पार्ट है वो करेंगे। इसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX, HF, HCl, HI वगैरह का जो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में कि कौन ज़्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक और क्यों कौन ज़्यादा एसिडिक कम एसिडिक है। फिर इनके कुछ हम रिएक्शंस पढ़ेंगे हैलोजन्स के, NaOH के साथ, AgNO3 के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर की थ्योरी है वो हो जाएगी ख़त्म। बेटा कमेंट्स आप ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि अच्छा एक बच्चा जो है वो मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। अगर कोई बच्चा डन लिखता है इसका मतलब है कि उस बच्चे ने सारा कुछ पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है, उसे किसी चीज़ में मसला नहीं है। और बहुत से बच्चे हैं बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे ये होता है कि आपको जो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको एज़ ईजी एज़ पॉसिबल करके चीज़ों को पढ़ाऊँ। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, ये जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। यानी कि इतना ज़्यादा उन्होंने गिचमिच कर दिया हो ना कि आप को थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। तो पिछली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो वो देखने के बाद इसको पढ़ना फिर मुसीबत बन जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बंदे क्लियर हो ना फिर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लैश पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात वो कह रहा है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन डिक्रीज विद इन द ग्रुप, वो हमने पढ़ा था। एटॉमिक साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस, हाँ ये भी ठीक है। रिजल्टिंग इन वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, भाई क्या कर रहे हो? हमने कल डिटेल से बात की थी कि यहाँ पे क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। यहाँ वीकर पढ़ा रहे हैं तो फिर ये कुछ ना जचता नहीं है। ठीक है, असल में क्या बात है, असल में मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि स्मॉल मालिक्यूल स्मॉल के साथ रहना पसंद करते हैं। पहली बात, छोटे एटम के साथ बहुत ही खुश होते हैं। बड़े एटम बड़े के साथ भी खुश होते हैं, लेकिन छोटे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिट एंड स्मार्ट। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन है छोटा एटम, हाइड्रोजन क्या है, अ वेरी लिटिल बेबी। अब इसने करना क्या है कि ये उसको पसंद करेगा जो क्या है, जिसका स्मॉल साइज है, जिसमें जो आपके ना इसको हम कहते होते हैं रेडियस रेशो, बेसिकली जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना असल, तो उसमें क्या है कि दोनों एटम की रेडियस रेशो अगर सेम हो तो वो उसको मैच करना आसान होता है। दूसरा बेटा क्लोरीन है, तीसरा जो है ना वो क्या है, ब्रोमीन है, और फिर क्या है, आयोडीन है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो बात हो रही है, बेसिकली वो कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे पास HF है, HBr है, HCl है, HI है, तो इसमें क्या है कि छोटा सा एटम एक बड़े एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटा एटम छोटे एटम के साथ, छोटा एटम छोटे बड़े एटम के साथ, छोटा एटम और बड़े एटम के साथ, और छोटा एटम बहुत बड़े एटम के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बेटा इसका जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है HI का एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो वो आप ये कह सकते हैं कि उस तरह की इंट्रैक्शन नहीं होती। दूसरा, ऊपर से नीचे आते वक्त इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो कम हो रही है। आयोडीन इज़ वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है बेटा कि वो हाइड्रोजन जो है उसके साथ ज़्यादा अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता। देखो हाइड्रोजन के पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इसमें एक आयनी कैरेक्टर भी आ जाएगा, तो ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब स्टेबल बॉन्ड। जब भी दो एटम मिलके, फॉर एग्जांपल जब भी दो एटम मिलके हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, तो ये याद रखेगा उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये याद रखेगा कि एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के अपोजिट है। जितनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा उतना ही वो क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, जिसकी जितनी एनर्जी कम उतनी ज़्यादा स्टेबल, तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल। सिंपल सी बात है, एक बच्चा क्लास में वो बेचारा सेहत के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर है और उसे पता है कि मैं किसी से कोई मस्ती करूँगा तो वो मुझे मारना शुरू करेंगे और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है। और उसके बरक्स एक ऐसा बच्चा है जो कि जिम वगैरह जाता है, बॉडी शॉडी बनाई हुई है उसने, तो वो करेगा क्या कि वो जो है वो हर एक दूसरे तीसरे बंदे के साथ पंगा ले सकता है, लेगा नहीं, बच्चे ऑफेंस हो जाते हैं, ले सकता है क्योंकि उसके पास एनर्जी है, ज़्यादा एनर्जी है, तो वो क्या करेगा,
अनस्टेबल है, वो फटाफट किसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जिनके पास एनर्जी कम होती है वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो HF जो है बेटा वो क्या है, HF है स्टेबल, तो वो एनर्जी फटाफट एनर्जी निकालेगा। एनर्जी निकालने का मतलब है कि वो आग लग जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो फ्लोरीन के साथ इनका रिएक्शन होता है विगरस, बहुत तेज़। तो ये हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का जो है बेटा क्या है, अब इसको पढ़ लेते हैं। हेलोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, H2+X टू गिव HX, सिंपल हो गया। बॉन्ड एनर्जी हेलोजन की डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज का हमने पढ़ा, रिजल्टिंग इन हमने उसको इग्नोर मार दिया इस लाइन को। एज अ रिजल्ट एबिलिटी ऑफ हेलोजन एटम टू अट्रैक्ट हाइड्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड। ये वाली बात मैंने क्या की थी कि वो बड़ा साइज है ना, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वो उसको पसंद नहीं करता, लीडिंग टू लेस विगरस रिएक्शन, देयरफॉर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इज इन दिस रिएक्शन डिक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बुक वाले ने थोड़ा सा हमें घुमाने फिराने की कोशिश की है। पहली दफ़ा बुक लिखी हुई है, तो जिन्होंने लिखी है तो उनने तो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, लेकिन मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटा, तो ट्रेंड क्या है हमारे पास, ट्रेंड ये आया कि फ्लोरीन अपने फ्लोरीन से तो वैसे ही तंग है ना, ये तो खुद तंग है, ठीक है। इनमें क्या है बेटा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन है। इनको एक शरीफ बंदा मिल रहा है, इन्हें क्या क्या मसला है, ये इसमें कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन का ताल्लुक नहीं है, तो ये इजीली HF के साथ बॉन्ड कर जाएंगे। तो फ्लोरीन जो है वो क्या होगा सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फैक्टर कौन से बेटा, पहले हमने कहा था कि साइज़ का फैक्टर है, दूसरा किसका फैक्टर है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो है वो क्या क्या कर रहे हैं कि आप आपस में जो तेज़ी से रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि फ्लोरीन कंबाइन एक्सक्लूसिवली हाइड्रोजन के साथ इन कोल्ड एंड डार्कनेस टू फॉर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लोरीन जो है वो जब हम लाइट से एक्सपोज करेंगे या आग लगाएंगे तो ये फिर बनाएगा। ब्रोमीन वेपर और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल एक्सप्लोजन व्हेन इग्नाइटेड, जब जलाएंगे तब। फिर बेटा क्या होगा कि आयोडीन जो है और हाइड्रोजन ये कंबाइन करते हैं बेटा पार्शली इवन इन कंटिन्यूस हीटिंग एंड इक्विलिब्रियम इज फाउंड बिटवीन आयोडीन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। ये वो आपने ना, बल्कि आपने नहीं पढ़ा होगा, वो जब हम पढ़ते होते थे ना फर्स्ट ईयर में बच्चों को पढ़ाते होते थे पंजाब टेक्स्ट बुक में, तो वहाँ पे ना ये पूरा एक दिया हुआ होता है I2+I2, वो पूरा एक प्रोसेस KI के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो वो एक्सट्रैक्शन में आप पढ़ा रहे होते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सो फार ये हमने ट्रेंड पढ़ लिया, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। दो बातें हमने याद रखनी है, किताब वाले से थोड़े से हम हट गए क्योंकि मैंने समझ नहीं थी कुछ आ रही किताब वाले की, क्योंकि गिच मिच किया हुआ था उन्होंने, मीन्स कि उन्होंने चीज़ों को मिक्स किया हुआ था। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी मॉलिक्यूल को तोड़ना है, हीट दे के ब्रेक करना है, थर्मल होता है हीट। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन हेलोजन बॉन्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जो हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक बहुत बड़ा जो है पहलू है जो इसको स्टेबलाइज करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनना है, पॉजिटिव चार्ज बनना है, और टाइप ऑफ पोलर बॉन्ड भी क्रिएट होता है, आयनिक बॉन्ड टाइप, कैरेक्टर, आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है। तो अ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। जो हमने क्या कहा कि HF से लेके HI तक जो है वो क्या होता है कि आपका एक जो है वो स्ट्रेंथ वीक होती जाती है। उसकी वजह हमने क्या क्या की थी बेटा, दो हमने अभी फैक्टर पढ़े। पहला साइज, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं वो एक ऐसे सिनेरियो में आते हैं कि वो HF सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर HCl, फिर HBr, फिर स्ट्रॉन्ग तोड़ने की मद में है कि हम इसको तोड़ मुश्किल से सकते हैं। अब इसको अगर तोड़ना हो तो इसको मुश्किल से तोड़ सकते हैं, ये आसानी से टूट जाएगा, ठीक है। आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा ट्रेंड, फिर आप कहेंगे सर ये तो उल्टा आ गया ट्रेंड। HF को तोड़ना मुश्किल है, HI को तोड़ना आसान है, ठीक है। क्यों? क्योंकि HI में जो है वो क्या है, छोटे और बहुत बड़े मॉलिक्यूल का जो है वो क्या है, आपस में एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि मोटू पतलू की जोड़ी बनी हुई है, तो ये थोड़ा सा सूट नहीं कर रहे।
इसलिए जल्दी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब पहले समझ लें एसिडिटी क्या होती है। आप एसिडिटी का क्राइटेरिया आगे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, बल्कि हाँ पढ़ाया हुआ है कि कोई भी एटम कितना जल्दी एच पॉजिटिव आयन किसी को दे देता है, कोई भी एटम या मॉलिक्यूल कितना एच पॉजिटिव आयन जो है वो किसी को दे देता है, मॉलिक्यूल ही देगा ऑब्वियसली, कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, कितना जल्दी प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर। हालांकि बात जो है ना वो यही है जो ऊपर वाली हो रही है, एच पॉजिटिव और प्रोटॉन बेसिकली एक चीज़ ही होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक क्या होता है बेटा प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे क्या क्या बचा आपके पास, इलेक्ट्रॉन जैसे ही गया तो पीछे आपके पास क्या बचा बेटा, प्रोटॉन ही बचा। तो इस केस में जो है फिर क्या होगा आपके पास, ये इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगी कि कौन कितना जल्दी एच पॉजिटिव आयन दे सकता है। अब मैंने क्या कहा था, जिसको आसानी से तोड़ना वो कौन है, एच आई। एच आई को तोड़ना क्या है बेटा, आसान। मतलब कोई भी एसिड एच एक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड तब होगा जब वो एच पॉजिटिव आयन ईजीली प्रोड्यूस करेगा, एच पॉजिटिव आयन ईजीली प्रोड्यूस करेगा। एच पॉजिटिव आयन ईजीली प्रोड्यूस कौन करेगा, जिसका बॉन्ड होगा वीक। तो एच आई का बॉन्ड क्या होता है, वीक, फिर एच बी आर, फिर एच सी एल, फिर एच एफ। इधर भी कौन सा फैक्टर आएगा, इधर भी फैक्टर आएगा साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसको तोड़ना मुश्किल, जिसमें साइज़ बराबर छोटा छोटा साइज़ है वो क्या है, उनको तोड़ना मुश्किल। तो यानी कि एच आई को तोड़ना आसान है एच बी आर, एच सी एल और एच एफ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एच आई इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एच एफ इज़ द वीकेस्ट एसिड। अब एच एफ के वीक होने की ना एक और भी वजह है। वो वजह क्या है बेटा, वो वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो होती है, एच एफ के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना ये एच एफ जो है वो क्या होता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, ट्रैप हुआ होता है। दो फ्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन क्या है बेटा, ट्रैप्ड है। इस ट्रैप्ड हाइड्रोजन को निकालना क्या है, मुश्किल है। तो मुश्किल की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि एच एफ इज़ अ वीकर एसिड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। बाकी दो फैक्टर पढ़ा दिए, वो आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे उससे आपको काम चल जाएगा। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड आयंस। अच्छा बेटा, अब अगर आपने वो पिछली वीडियो में नहीं देखी और आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का नहीं पता तो फिर थोड़ा सा ना आपको टाइम लग जाएगा इसको समझने में। जस्ट अ सेकेंड। अगर आपने पिछली मेरी वीडियो नहीं देखी तो आपको जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि आपको ये रिड्यूसिंग एजेंट समझने में ना प्रॉब्लम। मैंने बिलीव करता कि जो है ना वो जो बच्चा इसको देखेगा उसने पिछले वाला भी देखी होंगी, इसलिए हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि बेटा हमने क्या कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर समझने के लिए आपको ऑक्सीडेशन का समझना ज़रूरी है और रिडक्शन का समझना आपको ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा कि जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कोई भी एटम ऑक्सीजन गेन करता है, कोई भी एटम हाइड्रोजन लूज़ करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में मैंने ये कहा था कि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, नहीं ये हमें लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, हम कहेंगे चार्ज जिसमें है बेटा वो क्या है, जो चार्ज बढ़ जाए यानी कि +2 से +3 में चला गया वो ऑक्सीडेशन है। अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो क्या है बड़ा, रिडक्शन है। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, कोई ऑक्सीजन लूज कर रहा हो, कोई हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा हो, ऐड कर रहा हो, फिर इसके साथ जो है वो क्या है, चार्ज उसका क्या कर रहा हो बेटा, चार्ज उसका कम हो रहा हो। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, समझने वाली बात है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा कि जो किसी को रिड्यूस करेगा, यानी कि वो कहेगा लेट्स रिड्यूस यू, वो किसी को रिड्यूस करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, आओ तो मैं रिड्यूस करूँ, ये लो इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाओ।
तो ये रिड्यूस जब होगा, कोई भी एटम जब रिड्यूस होगा तो वो किस फॉर्म में जाएगा बेटा? नेगेटिव फॉर्म में। वेरी गुड। अब अगर नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, आपने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो आपने खुद क्या किया? इलेक्ट्रॉन, यस, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो आप हुए रिड्यूसिंग एजेंट, उसको रिड्यूस करने वाले। और वो क्या हुआ? वो हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि अब बड़ा समझने वाली बात है। आयोडीन, आयोडीन क्या करता है बेटा? आयोडीन मतलब यहाँ पे मेंशन भी, चलो हम यहाँ देख लेते हैं। आयोडीन क्या करता है कि ये लो फ्लोरीन, ये लो इलेक्ट्रॉन ले लो मुझसे। फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको देगा इलेक्ट्रॉन। कितने आयोडीन में? कहता हूँ 2 आयोडीन फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देंगे। अब फ्लोरीन के पास क्या है बेटा? फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि इसके पास जो है बेटा क्या है, इस तरह के इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो है वो वैलेंस में 7, इसके पास वैलेंस में कितने बेटा? 7। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूं 2, फ्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा? एक अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा F नेगेटिव की सूरत में, दूसरा भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा F नेगेटिव की सूरत में। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन अगर आप गिने तो ये अब क्या हो गए बेटा? ये अब हो गए 8 जमा 8 कितने हो गए? 16। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा आ गया। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया बेटा? गेन किया। यस। तो फ्लोरीन जब 2F नेगेटिव में गया, फ्लोरीन जब 2F नेगेटिव में गया तो ये क्या हुआ बेटा? अब फ्लोरीन हो गया रिड्यूस। और आयोडीन जो है अब किस में गया बेटा? I2 में। आयोडीन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीडाइज किया है उसको। और जो रिड्यूस हुआ है वो क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आपको टॉपिक समझ आएगा। तो हमने क्या किया? रिड्यूसिंग पावर ऑफ एन एनाइन। एनाइन क्यों? क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। डिपेंड ऑन हाउ इजीली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन, किसी को दे देना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, क्या वो इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। जिसका मतलब जिसकी लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, उसका बेटा क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग क्या होगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। अब हमने रूल बना लिया, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। वो क्या होगा? यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, रिड्यूसिंग पावर ऑफ halide ion increase due to decrease in interaction between the nucleus and the valence electron. So ease with the halide ion can also lose the electron increase. So I नेगेटिव जो है बेटा क्या स्ट्रॉन्ग है, F नेगेटिव जो है वो क्या है? वीक है। साइज बड़ा होने की वजह से जो है वो क्या है? अब आपको 2 फैक्टर समझ लग गए, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज जिस एटम का बड़ा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ईजीली दूसरे को डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा विद सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि इनके अब हमने रिएक्शन पढ़ने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब ये क्या है बेटा? हैलाइड्स हैं, F नेगेटिव है, Br नेगेटिव है। अब इनके हम रिएक्शन पढ़ते हैं। तो F नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, रिड्यूसिंग एजेंट कम। They cannot reduce concentrated sulfuric acid. भाई साहब, we want to reduce you, तुम छोटे से हो, तुम्हें हम रिड्यूस नहीं होने देंगे, जाओ। तो वो क्या करते हैं बेटा? ये चुप करके इससे हाइड्रोजन ले लेते हैं एक, और आल दो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करवाना जो है बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो इसका मतलब इन्होंने वो काम नहीं किया। सो F नेगेटिव ने जो है वो क्या है? एज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट काम किया। वो उसकी चार्ज को कम नहीं कर सके। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब चार्ज की ज़मरे में लेंगे, याद रखिएगा यहाँ पे। तो NaCl भी वही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? आया एक हाइड्रोजन पकड़ा और साइड पे हो गया, आया एक हाइड्रोजन पकड़ा साइड पे हो गया, मतलब H2SO4 में से एक हाइड्रोजन पकड़ के वो निकल गए। ब्रोमीन आइन जो है वो क्या करता है बेटा? ब्रोमीन आइन हैव इनफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड कैन रिड्यूस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू सल्फर डाइऑक्साइड। यानी कि जब NaBr के साथ करते हैं सॉल्ट के साथ, तो सॉल्ट के साथ ये क्या करता है बेटा?
ये थोड़ा वही वाला काम कर रहा होता है जो इसने पहले करना था। लेकिन जैसे ही HBR के केस में आता है तो HBR के केस में ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये कहता है कि भाई साहब अब जो है हम नहीं किसी को छोड़ेगा। अब ये करता क्या है कि बेटा ये BR जो है BR नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है BR2 में, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। पीछे सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को क्या क्या करता है बेटा, अलग कर लेता है। ठीक है, ऑल दो दिस इस एक इक्वेशन में जो है आपके पास वो बैलेंसिंग नहीं है, लेकिन ये है कि अल्टीमेटली अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें विद 2 मल्टीप्लाई कर दें वाटर के साथ तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी। या तो इसमें क्या है बेटा कि अब समझने वाली बात यह है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से जब SO2 में गया है तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका क्या चेंज है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपके तो सिलेबस का उस तरह से हिस्सा है नहीं, यहाँ पे एक बॉन्ड है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज है बेटा +1, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 हैं। प्लस ऑक्सीजन के कितने बेटा 4, उनके ऊपर चार्ज होता है -2, प्लस सल्फर इज इक्वल टू 0, तो 2 - 8 प्लस S इज इक्वल टू 0, तो -6 प्लस S इज इक्वल टू 0 और S इज इक्वल टू क्या है बेटा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +6। इसमें क्या होती है बेटा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें क्या होती है, इसमें है +4 कैसे है, 2 × -2 कर लो ना। अब ये मैट्रिक वाली चीज़ें बेटा बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, हाइड्रोजन की होती है +1, ये जो इसके ऊपर चार्ज होता है, सिंपल आप ये समझ लो जो इसके ऊपर चार्ज है ना वो उसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर का +6 से किस में गया है बेटा, +4 में गया है। सल्फर का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो इसमें आया है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट की कमी हुई है तो ये क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हुआ है, ये क्या हुआ है बेटा, रिड्यूस हुआ है। आयोडाइड आर इवन स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या करेंगे, अब देखो +6 सल्फर से +2 सल्फर में +4 सल्फर में जाना क्या है, एक रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर यही काम आप +2 में करवा दें, यानी कि बेड़ा ही कर दिया इसने कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उसको जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, येलो इलेक्ट्रॉन जाओ, तो अब ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि सल्फर यहाँ पे क्या था बेटा, पहला तो वो सिंपल NaI वाला तो रिएक्शन सेम है, ये NaI वाला जो यानी कि NaX वाला जो रिएक्शन है बेटा वो क्या है, सबके लिए सेम है। NaX में क्या होता है कि Na आ जाता है हाइड्रोजन के साथ और बाकी चला जाता है। इसमें होता क्या है कि इसमें Na पॉजिटिव H पॉजिटिव को रिप्लेस करता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड का इतना खास कोई किरदार नहीं होता। लेकिन HI की बात करें बेटा, तो HI जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलता है तो आयोडीन, अब देखो ना I नेगेटिव से किस में गया है, आयोडीन में गया है, तो 8I नेगेटिव से 4 आयोडीन बनाया इसने, सिंपल सी बात है। नेगेटिव से 0 में गया है तो इससे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। तो ये क्या करेगा बेटा, ये इसकी रिडक्शन कर रहा है, यानी कि ये क्या +6 से किस में गया है बेटा, +2 में। अब समझ आइए ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की। नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, बेटा ये देखो ना सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी कहते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट भी इसको कहते होते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 21 तो उसमें सारा कुछ डिटेल में दिया हुआ होगा। तो रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, पहले तो ये समझ लें, Ag+1 NO3 -1। अब NO3 -1 कैसे करना है आपने, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आपके पास जो है ना वो क्या है, 3 ऑक्सीजन है। अब इसको करते क्या है बेटा, इसको एक बॉन्ड ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज करते हैं पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज करते हैं नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं बैलेंस, पीछे रह जाता है एक अकेला। ठीक है, जब ये अकेला रहेगा तो नेगेटिव ये उसके नेगेटिव की सूरत में आ जाएगा। इसको फिर कई दफ़ा ना ऐसे भी लिखा होता है NOO ऐसे करके डॉट की शक्ल में, वो इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तलक नहीं हमारा, इसलिए हम इसको तरफ नहीं जा चाहते। तो अब AgNO3 क्या है बेटा, NO3 ये क्या है, आइन है। कौन सा आइन है, एनाइन है। इसको हेलोजन आके कर लेते हैं रिप्लेस। बिल्कुल सिंपल सी बात समझें कि ये जो Ag है बेटा, ये एक छोटा सा बच्चा है, चाइल्ड है। ये वो चाइल्ड है जब मतलब छोटा सा बच्चा है
घर वाले ट्रिप पे गए, इसको पड़ोसियों के हाथ छोड़ के चले गए। तो ये NO3 क्या है बेटा, इसका क्या है, पड़ोसी है। अब उस पड़ोसी के यहाँ वो बड़ा खुश है, कहता है कि आंटी आप मेरी अम्मी बन जाए, मैं इधर ही रहूँगा, मैं ये करूँगा, सो प्रॉमिस कर लेता है। लेकिन जैसे ही अम्मी अबू आते हैं वो भूल जाता है आंटी किधर गई, मामा पापा करके वो चला जाता है। कुछ आइंस का भी ऐसा ही सिनेरियो होता है कि जैसे ही वो किसी नेगेटिव के साथ होते हैं बड़े स्टेबल होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उससे अच्छा आइन आता है तो विद इन अ सेकेंड वो उसकी तरफ चले जाते हैं। इसका मतलब जो आने वाला आइन है वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो तब भी वो जो बच्चा है वो उसके पास आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है तो वो छुप जाएगा कहीं इधर उधर फ्रिज में। तो इसका मतलब है कि Ag पॉजिटिव की, सिल्वर की जो है क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है किसके साथ, X के साथ, इसलिए वो NO3 को छोड़ के X की तरफ चला जाएगा। When the aqueous solution of silver nitrate is treated with the aqueous solution of halide salt, colored precipitate are formed। और सबसे अच्छी बात बेटा क्या है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर टेस्ट और रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। बेटा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन टेस्ट तब बनता है जब उसमें कोई फिजिकल अपीयरेंस का चेंज आता है, और जब कभी भी वो किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब किसी ख़ास फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँ जिन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं वो एक ख़ास जो है ना वो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें येलो कपड़े पहने हैं वो किसी ख़ास फैमिली से बिलोंग करते हैं या किसी ख़ास क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल असेंबली है, मैं पूछूँ अच्छा ये जो ग्रीन कलर वाली शर्ट वाले ये कौन है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, ये लाइट ग्रीन वाले कौन से, ये सेकंड ईयर वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो वो क्या होते हैं बेटा, इस तरह वो एक ख़ास फंक्शन ग्रुप के लिए और ख़ास जो है ना वो क्या है, फिजिकल अपीयरेंस शो कर रहा हो। बॉयलिंग मतलब आप उसके अंदर थोड़ा सा एसिड ऐड करें तो बबल से शो करना शुरू कर दे, कलर चेंज करना शुरू कर दे, वो टेस्ट होते हैं हमारे। तो कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। अब इसमें कलर याद रखना पड़ता है कि क्लोरीन के लिए कौन सा कलर है बेटा, क्लोरीन के लिए कलर होता है वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर आपने किसी भी हैलाइड के अंदर ऐड किया है AgNO3 वाइट प्रेसिपिटेट बने तो बेटा क्या है आपके पास, वो क्लोरीन है। अगर आपके पास बेटा क्रीम कलर के या ऑफ वाइट कलर के, या कई दफ़ा इसको ना हम लाइट येलो कलर भी कहते होते हैं, ऑफ वाइट कलर के अगर बनते हैं तो आपके पास क्या है बेटा, ब्रोमीन है। और अगर आपके पास जो है ना येलो बनते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, आयोडीन हो जाता है। HF के लिए हम इसका करते नहीं हैं। फ्लोरीन और एस्टाटीन जो ना अक्सर हम बरादी से निकाल देते हैं, फ्लोरीन हाईली एक्टिव है, एस्टाटीन जो है वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव है। तो क्लोरीन फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट विच रिमेन अनडिजॉल्व इन एक्वस अमोनिया। अब वाइट प्रेसिपिटेट सोप की तरह के हो सकते हैं, हम उसको एक्वस अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं, क्या इसका कोई रिएक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब ब्रोमीन फॉर्म, अच्छा उसका भी एक अलग से मैकेनिज्म है ना कि अगर जो है ना वो AgNO3 इसके साथ मिल के कोई कम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या वो पॉसिबल है नहीं है वगैरह वगैरह, वो अलग से स्टडी हम नहीं बात करते। तो पढ़ना उतना ही जितना हमारे लिए ज़रूरी है, पेट ख़राब हो जाता है। अब ब्रोमीन फॉर्म क्रीम ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट जो कि डिज़ॉल्व हो जाते हैं, आयोडीन फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट जो कि अनडिज़ॉल्व होते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, आपकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो आपसे ये पूछे कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर हैलोजन, तो वो ये रिएक्शन लिखेंगे बेटा आप, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है सिल्वर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, इसको कहते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ये याद रखेगा, ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में सेल्फ ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, और हो भी रही हो एक ही टाइम पे, इसको हम कहते हैं सिमल्टेनियसली, कोई काम एक वक्त पे हो रहा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्या कर सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन भी करता है, क्लोरीन रिडक्शन भी करता है अपनी, कितना अच्छा है ना, बेचारा ऑक्सीडेशन भी कर रहा है रिडक्शन भी कर रहा है। देखो क्लोरीन जब भी रिएक्ट करता है तो वो दो तरीके से रिएक्ट करता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है।
क्लोरीन जब पास होता है कोल्ड एंड डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन के अंदर तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाता है, और जब वो हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करता है तो वो सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्लियर हो गया। लेकिन बेटा क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी एटम जब मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ Na क्या है बेटा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है 2 नेगेटिव, क्लोरीन क्या है 1 पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है 1 नेगेटिव। तो भाई क्लोरीन एक तरफ गया है +1 में, एक तरफ गया है -1 में, मतलब क्लोरीन की ऑक्सीडेशन भी हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन भी हो रही है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। और क्लोरीन NaOH के साथ क्या करना है बेटा, अगर डाइल्यूट के केस में हो तो हाइपोक्लोराइड बनता है यानी कि NOCl, और अगर जो है वो कंसनट्रेटेड में हो तो क्या बनता है बेटा, हाइपोक्लोराइड बनता है। अब इसमें भी देख लें तो +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम की, यहाँ पे जो है -2 × 3 ये बन जाएगा -6, तो +1 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -5, इसको बैलेंस करने के लिए इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। भाई क्लोरीन जो है -1 +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता होता है, ठीक है। वो अलग बात है, हम बाद में इसको भी देख लेंगे कभी कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने से एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। तो बेटा क्या है, इन दिस रिएक्शन क्लोरीन undergoes self oxidation reduction reaction and these reaction are called disproportion reaction या disproportionation reaction, ठीक है। इसको disproportionation भी कहते हैं, disproportionation reaction, ठीक है। disproportion नहीं होता बेसिकली, disproportionation होता है। तो ये जो आपके पास रिएक्शन होता है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब कई दफ़ा ये आता है क्लोरीनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह भी आता होता है, ठीक है। इस तरह याद कर लीजिएगा। अच्छा बेटा क्लोरीनेशन का जो है ना इन जनरल ये भी मतलब है, जब अकेला क्लोरीनेशन होगी तो हमारे पास वो वाटर में भी कम उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात होगी तो वो फिर आ जाएगा सिंपल वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जब पानी की बात करें बेटा तो पानी के अंदर क्लोरीन एज एन डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं। तो बच्चे बड़ी ना इस बात पे एक दूसरे को तंग कर रहे होते हैं कि तुम स्विमिंग पूल में नहीं नहाना, तुम मर जाओगे। क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड विच इज़ वेरी रिएक्टिव स्पीशी, डिकम्पोज होकर एटॉमिक ऑक्सीजन बनाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्लोरीन जो है बेटा वो प्यूरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होती है और क्लोरीनेशन का ये प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या करती है क्लोरीन जब कभी वाटर के साथ मिलता है, वाटर के साथ मिलने में के लिए क्या चाहिए उसे, क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है, एक क्लोरीन नेगेटिव बनाए, एक क्लोरीन बनाए पॉजिटिव। जो पॉजिटिव बनाएगा तो ऑब्वियसली वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले के पास। तो यहाँ पे क्लोरीन क्या है बेटा, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली जो HOCl है इसमें जो इसको कहते हैं हम कि हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, तो ये जब कन्वर्ट होता है बेटा तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ऑल दो ये ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है कि ये H पॉजिटिव और OCl नेगेटिव में जाए, लेकिन अक्सर जो है ना वो किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में हो रहा होता है, ऑक्सीजन की फॉर्म में, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है O2 में। जैसे डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे इसके पर्पसेस हैं। तो ये था बेटा आपके चैप्टर नंबर 12